Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP STAR Learning Platform guys myself विनीत खत्री और आज आप सभी के सामने सेकंड स्लॉट जो हुआ है जेई मेन 2020 का उसका ओवरऑल एनालिसिस मैं आप सभी के साथ पेश कर रहा हूं और कुछ की इनसाइट्स मैं आपको बताने वाला हूं। ये छोटा सा वीडियो है, होपिंग दैट आप सभी को पसंद आएगा, तो लाइक जरूर कर देना यार। और अगर आपने अभी लाल बटन सब्सक्राइब कर नहीं दबाया तो जरूर उसको दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें कॉमन है जो एनटीए का हमेशा से ही रहा है। जो मैंने पहला जो स्लॉट का एनालिसिस किया था उसमें भी जो था वो चीज़ें यहाँ पे भी कॉमन है। यानी अगर मैं क्लियर कट बात करूँ तो ओवरऑल पेपर मोस्टली विद इन द सिलेबस है, मोस्टली, है ना। क्या डिफरेंट फ्रॉम द सिलेबस है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन मेजॉरिटी 98% विद इन द सिलेबस है। अगली चीज़, डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो जो जनवरी का डिफिकल्टी लेवल था वही डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे है। अगली चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस पेपर में स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, उनको भी मैथमेटिक्स काफी लेंदी लगा। यानी आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि आपके स्लॉट में मैथमेटिक्स लेंथी आए, लेकिन यहाँ पे लेंथी आया था। यानी पॉइंट इज दैट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और किन क्वेश्चंस को करना है और किन क्वेश्चंस को नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगे हम उन क्वेश्चंस पे हमने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया और अगर हम जज नहीं कर पाए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किन किन को छोड़ना है, तो भाई ऐसे केस में बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि अगर वो मैथमेटिक्स में स्टक रहते तो मैथमेटिक्स ही करते रह जाते। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उसके अंदर, ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस थे अगर हम क्लियर कट बात करें तो। यानी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। ये हो सकता है आपके साथ फिजिक्स में भी हो सकता है या किसी के साथ मैथमेटिक्स में भी हो सकता है। केमिस्ट्री में ये होने के चांसेस कम है, कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा या तो फिजिक्स में होती है, मैथमेटिक्स में होती है। जो कि देखा जा रहा है मैथमेटिक्स में ये दिक्कत आ रही है, पेपर वाज लेंथी एंड स्लॉट 1 में भी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आई थी, तो हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा हो। तो आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, याद रखना है, उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिनसे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। ओके एवरीवन, अगली बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि भाई जो क्वेश्चंस या जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, खासकर जैसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है, वो मान लीजिए स्लॉट 1 में आया, तो वो चीज़ स्लॉट 2 में रिपीट नहीं हुई है जहां तक पता लगा है, ठीक है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट डियर स्टूडेंट्स, वो जैसे पिछले साल बोल रहा हूँ, मतलब इन द सेंस जनवरी के अटेम्प्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और उससे पहले भी आते रहे हैं। ये एनसीईआरटी में टेस्ट गिवन नहीं है बट स्टिल ये टेस्ट आते हैं, जैसे कि बेरफोर्ड टेस्ट, ठीक है ना, और भी कई सारे टेस्ट हैं, वो उस तरह के टेस्ट इस पर्टिकुलर पेपर में पूछे गए हैं, है ना। तो पॉइंट इज दैट उसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है एटीपी स्टार पे, स्पेशल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशल टेस्ट वाला है, उसमें मैंने बता रखा है हर एक जो इस तरह के टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको आप जरूर रीड करके जाइए। हो सकता है कोई और टेस्ट उसमें से आ जाए, देयर माइट बी चांसेस। और उसको थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कौन कौन से कलर आते हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें कलर्स वगैरह नहीं बता रखे, उसमें बस ये बता रखा है कि कौन कौन सा टेस्ट जो है वो डिटेक्ट किसको करता है, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आता है वो भी आप ऑब्जर्वेशन भी डियर स्टूडेंट्स आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जिनका पेपर हो चुका है, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्लॉट का पेपर हो चुका है, तो कट ऑफ का एनालिसिस या मतलब ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, तो उससे आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है ना, और आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगली चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया था, बेसिक स्ट्रेंथ से नहीं आया था। एसिडिक स्ट्रेंथ में एक बड़ा सा कंपाउंड दिया गया था, उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग पोजीशंस, मतलब अलग अलग तरह के एसिड्स लिए हुए थे, जैसे कि टर्मिनल एल्काइन हो गया या अल्कोहल एसिड हो गया, इस तरह की चीजें दी हुई थी और उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आया हुआ था। उसके अलावा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आया था जो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी का तो इन्फ्लुएंस है ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है एनटीए में। गैसीय स्टेट में लिक्विफिकेशन पे क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा जो आया था दैट वाज रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म, कि भाई आइसोमेरिज्म जो है वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, कंपाउंड दे दिया जैसे लिंकेज आइसोमर होता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है। उसी तरह का क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन वाज लाइक दैट ओनली,
ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आई एम अनेबल टू रिमेंबर राइट नाउ। केमिकल बॉन्डिंग में अगर बात करें तो दो क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। समझ रहे हो आप सभी, जैसे XeO3 और इस तरह के स्ट्रक्चर्स, जैसे SF4 या इस तरह के स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन से, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का यूज आया था, उस तरह का क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। एंड बाकी सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। और फिजिक्स वाज रिलेटिवली इजी, फिजिक्स वाज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। और केमिस्ट्री ट्रिकी टाइप से होता है, यानी जिसको आता है उसको आता है। अगेन सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आया है, और सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आने के चांसेस आप समझ रहे हो, स्लॉट 1 में भी नहीं आया है, तो उसके चांसेस कम है। यानी यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट थिंग्स। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, शेप एंड एमओटी अगर हम बात करें वो अपने को आना चाहिए। मेटलर्जी से भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया था, मेटलर्जी भी आया था, ठीक है ना। पीरियोडिक गैसियस स्टेट से लिक्विफिकेशन, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज वो पूरा पेपर उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। और पेपर जो है उसमें यानी कोई पर्टिकुलर टेस्ट अगर पहले 2 स्लॉट्स में आ चुका है तो उस पर्टिकुलर स्पेशल टेस्ट के आने के चांसेस कम है, अगर हम बात करें, जो मेरा परसेप्शन है, ठीक है। बाकी आ तो सकता ही है, पॉसिबिलिटी तो हमेशा होती है, क्योंकि हम वी कांट फोर्स एनटीए की एग्जैक्टली यही चीजें डालो, वो तो पेपर बन चुके हैं ऑलरेडी। ओके गाइज, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ATP स्टार फॉर द नेक्स्ट स्लॉट्स, होपिंग दैट आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके गाइज, होपिंग दैट ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रहा होगा। लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।